हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष का आखिर क्या रहस्य है जिसके कारण उसमें हमें 7 रंग प्रतीत होते हैं। इंद्रधनुष में सफ़ेद प्रकाश होता है और सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसीलिए इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी रंग दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें सफ़ेद प्रकाश होता है और सफ़ेद प्रकाश जो होता है वो हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी। फ्रेंड्स, यही कारण है कि इंद्रधनुष में हमें 7 रंग प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें सफ़ेद प्रकाश होता है। और हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे। जब कोई रोशनी किसी वस्तु से निकलती है तो वह एक सीधी रेखा में चलती है। इस सीधी रेखा में चलने वाली रोशनी को ही प्रकाश किरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रोशनी होती है वो किसी वस्तु मतलब जैसे सूर्य, बल्ब या फिर टॉर्च, इनसे निकलती है तो कैसी होती है? एक सीधी रेखा में चलती है। और जो रोशनी सीधी रेखा में चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश किरण वह सीधी रेखा है जिसमें प्रकाश ऊर्जा एक स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश स्रोत कुछ भी होता है, जैसे कि हमारा सूर्य, बल्ब, टॉर्च, जब इनसे वो ऊर्जा निकलती है तो वो क्या होती है? चारों ओर फैलती है और सीधी रेखा में चलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश किरण के कुछ निम्नलिखित उदाहरण। पहला उदाहरण है, जब सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर आती है तो आप उसकी किरणों को देख सकते हैं। ये ज़्यादातर सुबह सुबह होता है। जब सूर्य निकलता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो खिड़की पर पड़ता है, तो आप उसकी किरणों को आराम से देख सकते हैं। अगला उदाहरण क्या है, टॉर्च जलाने पर उसकी रोशनी एक सीधी किरण की तरह आगे बढ़ती है। ये भी आपने देखा होगा, जब आप टॉर्च जलाते हो तो उसका जो प्रकाश होता है वो सामने सीधे पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण के मुख्य गुण क्या क्या हैं। तो पहला गुण क्या है प्रकाश किरण का? प्रकाश किरण जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह वापस मुड़कर आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश जो होता है वो किसी दर्पण से टकराता है तो वो क्या करता है? वापस लौटकर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट है अपवर्तन, इसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश जो होता है वो हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा क्या हो सकती है? बदल सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं तो उन्हें प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कहना मतलब यह है, जो प्रकाश होता है उसमें अनेक सारी किरणें होती हैं, है ना? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? समांतर किरण पुंज। दूसरा कौन सा होता है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा कौन सा होता है? अपसारी किरण पुंज। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश किरण पुंज के प्रकार।
पहला हमारा प्रकार कौन सा है? समांतर किरणपुंज, जिसे क्या बोलते हैं हम? पैरेलल बीम बोलते हैं। जब सभी किरणें एक साथ सीधी रेखा में चलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रकाश किरणपुंज बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, जो प्रकाश की सारी किरणें होती हैं वो जब सीधी रेखा में चलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरणपुंज बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? लेज़र लाइट या फिर सूर्य की किरणें जो बादलों से निकलकर सीधी आती हैं। ये उसका डायग्राम है, इसका समांतर किरणपुंज का। अगला प्रकार कौन सा है हमारा? संपीड़ित पुंज या अभिसारी पुंज, जिसको क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। जब सभी किरणें एक बिंदु की ओर जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित पुंज या फिर अभिसारी पुंज बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश की सारी किरणें होती हैं जब वो किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित पुंज बोलते हैं। उदाहरण क्या है इसका? लेंस के बाद प्रकाश किरणें एक जगह जाकर मिलती हैं। ये क्या है? उसका डायग्राम है, आप देख रहे होगे, है ना, कि यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं वो सब क्या कर रही हैं? एक जगह पर आके मिल रही हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। अगला कौन सा प्रकार है? अपसारी पुंज या विसरित पुंज, जिसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। ये क्या होता है? जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती हैं। आपने देखा होगा टॉर्च क्या करती है? जब जलती है तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो क्या होती है? चारों ओर फैल जाती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी पुंज बोलते हैं। उदाहरण क्या है? टॉर्च या सूर्य की रोशनी। ये इसका डायग्राम है, आप देख रहे हो। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से क्या कर रहा है? प्रकाश आ रहा है, निकल रहा है ना। तो यही क्या हमारा क्या है? डाइवर्जेंट बीम है। अब हम क्या पढ़ेंगे? दर्पण, जिसे हम बोलते हैं मिरर। कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कुछ चिकना तल लें, उसके एक साइड हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो ये दूसरा पृष्ठ होता है उसका, वो क्या बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। दूसरे शब्दों में दर्पण एक चिकनी और चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो ये हमारी क्या करती है? छवि यानी कि इमेज दिखाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दर्पण कैसे काम करता है। कहने का मतलब ये है कि दर्पण होता है उसमें हमें अपनी परछाई किस तरीके से दिखाई देती है और क्यों दिखाई देती है। जब प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं तो वे उसी कोण पर वापस लौट जाती हैं। इसी कारण हमें दर्पण में अपनी या किसी वस्तु की परछाई दिखाई देती है। समझ में आ गई बात? क्यों दिखाई देती है? क्यों? जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो वे उसी कोण पर वापस लौट जाती हैं। इसी कारण हमें अपनी परछाई या वस्तु की परछाई दिखाई देती है। दर्पण जो होते हैं उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। पहला टाइप कौन सा है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये क्या होता है? यदि समतल कांच की प्लेट की एक ओर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वो हमारा समतल दर्पण बन जाता है। कहने का मतलब यह है, समतल कांच की कोई प्लेट है, उसकी एक साइड पर हम क्या कर दें? चांदी की पॉलिश कर दें, तो वो हमारा कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। दूसरा कौन दर्पण हमारा? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो ये हमारा गोलीय दर्पण बन जाता है।
कहने का मतलब यह है, कांच का खोखला गोला ले गए और उसको बीच से काट दें और उसके किसी पृष्ठ पर, अंदर की साइड वाले या बाहर की साइड वाले पृष्ठ पर कहीं भी एक जगह पर हम क्या करें, चांदी की पॉलिश कर दें, तो हमारा कौन दर्पण बन जाएगा, गोली दर्पण बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।